गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक everybody टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत टाइम बाद वापस से कार से वेलकम कर रहा हूँ एंड ये शॉर्ट वीडियोस बनाए बहुत टाइम हो गया था। मैंने एक लास्ट वीकेंड बहुत लंबी ट्रिप करी है, ड्राइव करी है और ऐसी ड्राइव है कि लाइक मैं 9-9 10-10 घंटे तक ड्राइव कर रहा था। तो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली हाउ इट फील्स इन होंडा अमेज थर्ड जनरेशन अगर आप एक लंबी ट्रिप पे निकल जाते हो। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। तो ट्रिप जो था वो अराउंड 2000 किलोमीटर का था, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट करा था। वो फाइनल खत्म हुआ 1700 समथिंग किलोमीटर्स के ऊपर और मजेदार ट्रिप था, मजा आ गया। ट्रिप जो था वो राजस्थान साइड में था, तो बहुत सारे राजस्थान की चीजें मैंने कवर करी हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे, पूरे सीरीज जो होगी उसमें आप देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। और जो वीडियोस है वो एडिट करते ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा फर्स्ट फॉर द मेंबर्स एंड देन ट्यूसडे थर्सडे एज पर द शेड्यूल वो पब्लिक होता रहेगा। सो अगर आपको पहले एंजॉय करनी है वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो चैनल को और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो एंड लेटर ऑन ट्यूसडे थर्सडेज को तो वो पब्लिक हो ही जाएगी। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं जो माइलेज था, बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन वही आने वाला है कि आपने इतनी लंबी चलाई है तो माइलेज कितना आपको मिला। सो माइलेज जो है वो मेरे को कॉन्स्टेंटली 16 अराउंड मिला है। शुरुआत में जब मैं सिटी में था, दिल्ली से स्टार्ट करा था, तो ऑब्वियसली उसमें कम होता है, बहुत कम था एक्चुअली, 9 तक दिखाने लग रहा था। बट धीरे धीरे जैसे मैंने एक्सप्रेसवे पकड़ा, हाईवेज पे गए तो बड़ा 12 हुआ, 14 हुआ, 16 और फिर 16 के ऊपर टिक गया एंड पूरी ट्रिप पे लास्ट तक वो 16 ही टिका रहा। बीच में थोड़ी देर 15 को आया था बट वो 16 किलोमीटर पर लीटर फिक्स रहा अपनी जगह पे। डेसिमल्स का कुछ फर्क था बस। बाकी फ्यूल अप जो थे मैंने कम से कम 4 फ्यूल अप कराए हैं। टोटल एक्सपेंस जो हुआ है 11,000 समथिंग रुपए का हुआ है। और मैं बता दूं एक चीज कि राजस्थान में पेट्रोल दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली है और अगर आप गलती से एमपी चले जाते हो, बिकॉज बॉर्डर एरिया ही है। एंड एक जगह आई थी जहां मैं बिल्कुल एमपी स्टार्ट होने लग रहा था, उससे पहले मैंने फिलअप करा लिया, वरना वहां पे जाके करा था थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ता मेरे को। पर लीटर पेट्रोल एमपी में महंगा है। सो पेट्रोल की चीज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर है, सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कंफर्ट के ऊपर कि भाई साहब हमें बताओ कि कंफर्ट कैसा था। तो गाड़ी के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। थाई सपोर्ट, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट आप लोग पूछते हो, नहीं जरूरत इतनी, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड मैं था, मेरे साथ मेरे एक भाई थे और पीछे सामान था। सामान के बारे में बताता हूँ जब मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई कभी, गाड़ी ने ऐसा कोई पिकअप मिस कर रहा हो या फिर ऐसे लो पावर फील हो रही हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस 4 सिलेंडर ने। मजा आता है 4 सिलेंडर बोलने में, बिकॉज बहुत कम गाड़ियां बची है 4 सिलेंडर इस सेगमेंट के अंदर। सो अब ये क्योंकि सेडान है, सेडान के अंदर लेग रूम आपको मिलता है। बहुत कंफर्टेबल था, मेरे को भी कंफर्टेबल था, मेरे साथ जो भाई थे उनको भी बहुत कंफर्टेबल था। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन इट। वो ट्रैवल कर चुके हैं क्रेटा के अंदर, ब्रेजा के अंदर, मतलब जो थोड़ी सी ऊंची गाड़ियां होती हैं, जो माइक्रो एसयूवीज गाड़ियां हैं, उसके अंदर ट्रैवल कर चुके हैं वो। एंड उनको प्रॉब्लम होती है नेक के अंदर, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, पेन होने लगता है। बट मेरी गाड़ी में एक बार भी नहीं हुआ, जबकि मैं उनके लिए वो नेक वाले पिल्लो लेकर आया था कि यार उनको दिक्कत हो जाती है तो लेट मी हैव सम ऑल्टरनेटिव फॉर हिम। बट पूरे रास्ते उन्होंने एक बार भी उसको यूज नहीं करा। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द कम्फर्ट ऑफ द कार, इवन इतने लंबे सफर पे भी। नेक्स्ट एक चीज और छोटी सी बात कर लेता हूँ, विच इज ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी गाड़ी की। सो बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाड़ी ने। मेरे को कहीं पे पावर ड्रॉप नहीं हुआ, मैंने पहाड़ भी चढ़े, वो भी बहुत ईजिली चढ़ गई है, उतर रहे हैं बहुत ईजिली उतर गई है। एंड हाईवे पे अच्छी भागी है, एक्सप्रेसवेज पे भी अच्छी भागी है, सिटीज में बहुत अच्छा करा है। ऑफ रोड आया था, ऑफ रोड भी करा है। एंड जो लाइट का थ्रो था, जो प्रोजेक्टर्स है इसके, फॉग लैम्प्स है, बहुत अच्छे से काम करी। मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कहीं पे बिल्कुल अंधेरे में भी कि मेरे को लाइट थोड़ी कम पड़ रही है। मैं इवन, जबकि आदत नहीं है मेरी हाई बीम पे चलाने की, बहुत कम ऐसे पैचेस है जब मुझे हाई बीम ऑन करना पड़ा, वरना लो बीम पे काम चल रहा था मेरा। एंड इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो आप हाई बीम को कि आप थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है, वो चीजें भी आप इस गाड़ी के अंदर कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। भाई मैं लिटरली बोलूँ, स्टार्टिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। एक कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ, गाड़ी में सामान भरा पड़ा था,
हम 2 लड़के गए थे और आपको पता है हाउ वी डू, बाइक पे तो बड़ा डिसिप्लिन से सारा सामान रखना पड़ता है, बट गाड़ी में हम फैल गए थे पूरी तरीके से। पीछे डिक्की पूरी भर रखी थी हमने, 2 बड़े बॉक्सेस थे, हमें कुछ सामान भी लेकर जाना था एक्चुअली, काफ़ी हैवी थे, लाइक 15 kg अराउंड का एक बॉक्स होगा, तो वो 2 बॉक्सेस ऐसे रखे हुए थे। उसके बाद सूटकेस रखा हुआ था, फिर उसके बाद छोटू मोटू चीज़ें रखी हुई थी, फिर एम्ब्रेला हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और उसके बाद भी जो पीछे की जो पिलियन सीट्स हैं, यहाँ पर भी हमने सामान ठूस रखा हुआ था। बैग रखा था, मेरा ऑफिस का बैग था, जो मैं अपने लिए कपड़े लेकर गया था वो वाला बैग था। मेरे तो 10 ही सामान थे वैसे तो, पर पूरा गाड़ी भरी पड़ी थी, इतना सारा लगेज हमने साथ में उठा रखा था। एंड हम 2 जने थे जिनका वेट ऑलमोस्ट अराउंड आप ले सकते हो 70 kgs ईच। एंड बम्पर्स पे जो एक्चुअल जो सरकारी वाले स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, सही बताऊं, आराम से निकल जाती है। थोड़ा आपको स्पीड स्लो करनी पड़ती है यार, सेडान है, दिस इज नॉट द एसयूवी। बट जो लोकल लोग बनाते हैं स्पीड ब्रेकर, भाई उनकी हाइट की कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे वो मिलने शुरू हुए तो गाड़ी एक्चुअली जिस स्पीड से मैं नॉर्मली लेकर जाता हूँ उससे मेरे को स्लो करनी पड़ी। जब मैं नहीं कर रहा था तो गाड़ी लग रही थी नीचे, और मैं शॉक होगा कि यार अभी तक तो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, वीडियो में आप देखोगे कि बहुत खराब ग्राउंड के अंदर मैं चला रहा हूँ, उसके बाद भी गाड़ी कहीं लग नहीं रही है, आराम से निकल जा रही है। बाकी थोड़ी बहुत स्किल्स चीज़ें हैं, बट वो स्पीड ब्रेकर्स पे लग रही थी गाड़ी मुझे। फिर उसके बाद टिल्ट करके, हर स्पीड ब्रेकर पे मुझे टिल्ट और गाड़ी की स्पीड स्लो करके ही निकालना पड़ा, तभी वो बिना लगे नीचे से निकली है। अदरवाइज अगर मैं टिल्ट ना करूं, स्पीड स्लो ना करूं, वो लग रही थी। वो स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ऊंचे होते हैं। एंड सेकेंडली ये सेडान है, दिस इज नॉट माइक्रो एसयूवी, तो थोड़ी बहुत लगेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का एक्चुअली अच्छा है, अगर आप कंपेयर करो और दूसरी गाड़ियों के साथ तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। बाकी लोग डिज़ायर से कंपेयर करते हैं कि उसका जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफर साइड है, तो वहाँ पे काम चल जाता, लगती नहीं है। इस अमेज के थोड़े से सॉफ्ट साइड हैं, इसलिए लग जाती है। तो इस फैक्ट को मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करूँगा, बट येस समवट ये भी चीज़ है। इसके जो सस्पेंशन है थोड़े सॉफ्टर साइड है, एंड कंफर्ट के लिए उन्होंने कर रखा है। मेरे को ऐसा खराब नहीं लगी ये चीज़। बाकी स्पीड ब्रेकर पे आराम से निकालनी पड़ती है, ये एक चीज़ तो मैं एग्री कर गया हूँ अब कि थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिप के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले हम सवाई माधोपुर गए। मैं ऑफिस से डायरेक्टली निकला था, भाई को पिक करा, एंड देन उसके बाद सीधा निकल गए थे। हम फरीदाबाद होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़े, और वो एक्सप्रेस वे उतरता है सवाई माधोपुर पे, तो हमें इतनी कोई कष्ट हुआ नहीं। हम उतरे, सवाई माधोपुर पहुंच गए। वहाँ जो थोड़ा सा लोकल वाला एरिया था वहाँ पे जबरदस्त ऑफ रोड था, वो देखना वीडियो में मजा आ जाएगा कि कैसे वहाँ से गाड़ी निकाली थी मैंने। सवाई माधोपुर से फिर हम घाटोल गए थे। घाटोल में हम वहाँ पे रात को पहुंचे थे, स्टे लिया था, एंड देन नेक्स्ट डे सब चीज़ें करने के बाद हम आगे निकल गए थे जहाजपुर के लिए। तो आप देख रहे हो बहुत ऐसा सर्कल सा बनाते हुए जा रहा था। जहाजपुर पहुंचा, वहाँ पे देखा, दर्शन करे, एंड उसके बाद सांगानेर गए, फिर वहाँ जयपुर आ गया, जयपुर से फिर अपना दिल्ली आ गए। तो ऐसा भी बहुत लंबी ट्रिप नहीं थी, छोटी सी ट्रिप थी, पर किलोमीटर वाइज देखा जाए तो काफ़ी लंबा हो गया, और पूरा प्लेन था, हाईवेज थे, सो दैट वाज अ थिंग। बट लेट मी टेल यू, जब मैं सवाई माधोपुर से घाटोल जा रहा था तो उस रास्ते में मैंने गांव देख लिए, पहाड़ देख लिए, बहुत ऐसी ऑफ रोड चीज़ें देख ली कि ऐसा लगा था कि भाई मैं स्पीति ही चला जाता, बिकॉज एक्चुअली प्लान स्पीति का बन रहा था, बट ऑफ रोड देख के कैंसिल किया था। तो ऐसा लगा था कि भाई अगर मैंने यहाँ से निकाली तो मैं स्पीति में भी निकाल लूंगा कैसे ना कैसे करके। बट यार थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है स्पीति, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ वो देख के फील आ रहा था कि निकाल लूंगा शायद एक दिन। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस शॉर्ट अपडेट वीडियो। आगे और भी ट्रिप्स आने वाले हैं। अभी मैं ऑफिस आया हूँ, फटाफट ऑफिस चलते हैं। एंड क्या ट्रैफिक लगता है आपको, मैं इसके बाद एक क्लिप ऐड करता हूँ, वो देखना क्या बढ़िया ट्रैफिक लगता है। एंड आपसे मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट ड्राइव के ऊपर, तब तक लिए ड्राइव करते रहो, सेफली ड्राइव करते रहो, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। बाय बाय। क्या ही मस्त ट्रैफिक लगता है ना यार, और ये डेली गए, डेली इतना ट्रैफिक झेलो। टाइम देखो जरा, 8:20 पे निकला था घर से, और अभी बस यहीं तक पहुंचा हूँ। सो दिस इज अराउंड 9 किलोमीटर्स। 8:20 पे निकला था, 9:03 हो रहे हैं।
कैलकुलेट कर लो। देखो जरा सुबह सुबह अंदर एंट्री के लिए कैसी लाइन लगी पड़ी है।